नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। सीएम सैनी ने घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज मैं इसे विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं, जो किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं से सीधे जुड़े हैं। मेरे साथ आज हमारे डेवलपमेंट एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल कुमार जी, हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारीगण आज उपस्थित हैं। मित्रों, आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं, उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए। उधर सेवा पखवाड़ा के तहत हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज के चंडीगढ़ में बताया कि अंबाला छावनी में बीजेपी ने समाज सेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए इस अभियान में चारों मंडलों सदर महेशनगर, शास्त्री और ग्रामीण में रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण और सफाई जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ग्रहण करेंगे पदभार। 6 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर संभालेंगे पद। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में पद को संभालेंगे। 2 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। भूपेंद्र हुड्डा समेत दूसरे नेता शामिल होंगे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। भूपेंद्र हुड्डा समेत दूसरे नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे। 6 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर संभालेंगे पद। बड़ी खबर, अहम जानकारी हरियाणा प्रदेश की राजनीति के भीतर से कि बहुत दिनों से कांग्रेस कवायद करती हुई नजर आ रही थी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर। उसकी समय अब नजदीक आ गया है। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में ये शपथ ग्रहण समारोह 2 बजे होगा। भूपेंद्र हुड्डा समेत दूसरे नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ग्रहण करेंगे पदभार। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कवायद जारी थी, उसको लेकर हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में पद संभालते नजर आएंगे। 2 बजे इसका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के अन्य नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पद को लेकर काफी दिनों से गहमा गहमी और खींचतान की स्थिति
प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही थी। सत्ता पक्ष लगातार निशाना साधता हुआ भी नजर आ रहा था, लगातार हमले बोलते हुए नजर आता, लेकिन अब कहीं न कहीं जाकर वो घड़ी समाप्त होने जा रही है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है 6 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर पद संभालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। हिसार से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर से नरवाना से दनौदा से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और 7 नवंबर को यात्रा का पहला फेज का समापन होगा। पूरी यात्रा 7 महीने तक चलेगी। आज से कोई 2.5-3 साल पहले हरियाणा में वही प्रयास किया गया था जो मुजफ्फरनगर में 2013 में सफलता के साथ किया गया था। दंगे भड़काने का, एक उन्माद फैलाने का, कम्युनल फ्लेयर अप जिसको कहते हैं, हरियाणा को उस सांप्रदायिक आग में झोंकने का। वहां पे भी जो समाज है, जो भाईचारा है, समाज के जो बड़े हैं, वो सामने आए और डटे, तो वो चीज वहीं पर रुक गई। नहीं तो देसी भाषा में सांग तो पूरा रच दिया था प्रदेश में आग लगाने का। तो लेकिन ये जो दूसरा जो खेल है वो अपनी जगह चल रहा है अभी भी, और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि उसमें कुछ हद तक उनको कामयाबी मिली है। और मुझे इस चीज में भी कोई आपत्ति नहीं कि कौन किसको वोट देता है, कौन राजनीतिक तौर पे किस पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन बीजेपी का जो मूल राजनीतिक सोच जो है वो विभाजन पे आधारित है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता और जिला शहरी प्रधान बजरंग गर्ग के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बने जो है, और राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर कांग्रेस भवन में खुशी जाहिर करते हुए लड्डू बांटे गए। तो वहीं इस अवसर पर बजरंग गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीद करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार की धान 2389 रुपए एमएसपी पर ना खरीद कर प्रदेश के किसानों में बड़ी भारी नाराजगी है। तो वहीं किसानों को मजबूरी में अपना धान को 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक बेचना पड़ रहा है। दो बार में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 6 बार विधायक रहे, कई बार एमपी रहे और पहले भी सीएलपी के नेता रहे। उनको पुण्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी का नेता बनाया है, तो उसके लिए मैं हाईकमान का बहुत बहुत पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और साथ में जो हमारे साथी जो हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमारे राव नरेंद्र जी, जो उनको कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, उसके लिए भी मैं कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी की लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए आज हमने पहले बब्बे हवन किया, तो ये भंडारा लगाया। आज कांग्रेस भवन के अंदर ये हमने यहाँ लड्डू वितरण का सारी पार्टी की तरफ से साझा एक कार्यक्रम किया। फरीदाबाद के आदर्श नगर में महिला ने फांसी लगा ली, जहां पर महिला के पति ने गुपचुप तरीके से महिला का दाह संस्कार करने की कोशिश की, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और जिसके बाद पुलिस ने शमशान घाट पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और शव को शमशान घाट से ही एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। साथ ही आपको बता दें, जिसके बाद जो है पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करने लगी है। फरीदाबाद में लोगों को फिरौती लूट के बल पर दहशत में रखने वाले कुख्यात बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने बुधवार सुबह डबुआ मार्केट में सिर मुंडवाकर घुमाया। जानकारी के मुताबिक नगला गांव निवासी कमल भड़ाना पर 15 मामले दर्ज हैं, जबकि शशिकांत पर 6 मामले दर्ज हैं। इनमें फिरौती, फायरिंग, लूटपाट और हमला जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं, जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पुलिस इन दोनों को जो है निशानदेही के लिए बाजार लेकर गई थी। साथ ही इस तरीके से जो है जनता को यह संदेश देना भी पुलिस का मकसद था
कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर दिखाई दे रही है। 27 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 व सेंट्रल की टीम ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद काबू किया था। जो इस मुठभेड़ में एक बदमाश कमल भड़ाना व एक शशिकांत के पैर में गोली लगी थी। तो मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जो आरोपी हत्या के प्रयास व एक चौथी के मामले में वांछित थे। जो आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया हुआ है। तो आज अपराध शाखा की टीम ने आरोपियों से उन स्थानों की निशानदेही कराई जहां पर उनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। पलवल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। जिले के नागरिक अस्पताल में एक महिला का ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद शरीर से निकलने वाले गंदे खून को सही तरीके से निकालने के लिए जो बैग लगाया जाना था, उसकी जगह हाथ का ग्लव्स लगा दिया गया। बता दें कि यह मामला पलवल के गांव अलावलपुर का है, जहां पर 51 वर्षीय प्रेमवती का है। प्रेमवती नामक महिला के शरीर पर एक गांठ थी, जिसकी वजह से वह काफी समय से परेशान थी। इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सीएमओ पलवल डॉक्टर सतिंदर वशिष्ठ ने इस मामले को गंभीरता से समझते हुए एक जांच कमेटी गठित की और कमेटी मामले की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के बारे में हमें जब हमारे संज्ञान में आया, वो यूट्यूब से आया हमारे संज्ञान में, तो मैंने उसके लिए एक इंक्वायरी मार्क करी हुई है। तो जैसे ही अभी ये इंक्वायरी का आता है तो देखते हैं उसमें जो भी इसके अंदर जिसकी भी गलती होगी उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। मैंने हमेशा से कहा है, मेरे लिए 0 टॉलरेंस है कि पेशेंट की केयर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम पहले डॉक्टर हैं, उसके बाद हम कुछ गांठ बन गई थी। अच्छा, तो अभी कौन से डॉक्टर से करवाया है? डॉक्टर का नाम तो नहीं पता जी हमें। कितने नंबर रूम में करवाया था? ऑपरेशन थिएटर में करवाया। ऑपरेशन थिएटर में करवाया था। अच्छा, ये जो बैग की जगह ये जो ग्लव्स लगा रखा है, ये तो जी हमें नहीं पता। आपको नहीं पता इसके बारे में? यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है।
यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के मोहना गांव में खोले जा रहे ग्राम न्यायालय के विरोध में जिला कोर्ट के वकील पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए थे और 9वें दिन उन्होंने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया, जिस पर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राजेश बैसला ने बताया कि ग्राम न्यायालय शुरू होने से वकीलों के कामकाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि इससे जिला अदालत में केसों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर वकीलों का कहना था कि इस ग्राम न्यायालय की न तो वकीलों को आवश्यकता है और न ही आम लोगों। ये हमारी 9 दिन की हड़ताल चली है। पूरे हमारे वकील साथियों ने इसमें साथ दिया है, एकता का परिचय दिया है और चंडीगढ़ तक ये मैसेज गया है कि फरीदाबाद की बार एकजुट है और बहुत मजबूत है। जो हमारी आवाज है वो चंडीगढ़ तक गई है, पूरे हरियाणा में गूंजी है, जिसका ये हुआ है, जिसमें कि हमें बुलाया गया है। हाई कोर्ट ने हमारी टीम को बुलाया है। कल हम वहां गए हैं, मैं और सेक्रेटरी साहब, हमारी पूरी टीम वहां गई है। इंस्पेक्टिंग जज साहब गुरविंदर सिंह गिल हमारे जो इंस्पेक्टिंग जज साहब है, उन्होंने कल 12 बजे हमें बुलवाया था इसी मसले में बात करने के एवज में। तो कल हम गए हैं, हमारी मीटिंग हुई है वहां और जो कि काफी लंबी मीटिंग चली है 1.5 घंटे तक। उसका ये निष्कर्ष निकला है कि जो ये ग्रामीण न्यायालय बना है ये सरकार के द्वारा बनाया गया न्यायालय है और इस पे हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसको वापस ली जाए। हमारे वकीलों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये स्ट्राइक जो चल रही थी ये मोहना कोर्ट के जो उद्घाटन हुआ था उसके खिलाफ चल रही थी और ये हमने बहुत संघर्ष करके आज हमने विजय प्राप्त करी है। पूरी बार ने अपनी बात मनवा ली है जुडिशरी से और इंस्पेक्टिंग जज हाई कोर्ट ने हमें आश्वासन दिया है कि विद इन 2 मंथ्स जो है मोहना कोर्ट की जो कोर्ट खुली है वो विड्रॉ कर ली जाएगी, सारे केसेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे और सुचारू रूप से जैसे नॉर्मल डेज में यहाँ कोर्ट चलती थी वही चलेगी। और आगे जो प्रपोजल थे कि ये धोज में, एनआईटी में, तिगांव में अलग अलग कोर्ट खुलनी थी ग्रामीण न्यायालय, अब आगे से कोई भी कोर्ट अलग से नहीं खुलेगी और सारा काम जिला न्यायालय बारे सेक्टर में ही सुचारू रूप से जैसे पहले होता था वैसे चलेगा। और ये हम वकीलों की एकता का एक मील का पत्थर साबित हुई है। हमारे उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बुधवार को जिले के गांव लोहानी, लेघा, हेतवान, केरू और सुंगुरपुर, तोशाम, बलियाली और कस्बा भवानी खेड़ा क्षेत्र में खेतों में जाकर खरीफ फसलों में हुई खराबी के गिरदावरी की हड़ताल की। उन्होंने खेतों में खड़ी फसल का राजस्व विभाग के सजरा के साथ मिलान किया। गिरदावरी पड़ताल के दौरान मौजूद किसानों ने डीसी को फसल में हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। वहीं डीसी ने किसानों को सही गिरदावरी दिए जाने के प्रति आश्वस्त किया। इस मौके पर तोशाम के एसडीएम और एसडीएम रवि मीणा, जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार भोरिया, तहसीलदार जयवीर सिंह सहित राजस्व विभाग के संबंधित पटवारी और कानूनगो मौजूद रहे।
यमुनानगर जिले की अनाज मंडियां धान से लदी पड़ी हैं, जो प्रशासन और सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं। बता दें कि 22 सितंबर को हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू हुई थी, लेकिन 1 अक्टूबर तक भी मंडियों में धान का उठान नहीं हो पाया है। इस देरी से किसानों और अधिकारियों के बीच में चिंता और असंतोष बढ़ गया है। वहीं धान को लेकर किसान मंडियों में पहुंचने लगे हैं, लेकिन अब हड़ताल और हालात ये हो गए हैं कि किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां जगह जगह खड़ी हो रही हैं, जिले की लगभग सभी अनाज मंडियों में धान के ढेर लगे हुए हैं, जबकि खरीद एजेंसियां धान की लिफ्टिंग में नाकाम हैं। जिला फूड सप्लाई अधिकारी जतिन मित्तल ने इस स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि यहां धान की लिफ्टिंग में देरी हो रही है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि 230 ट्रकों को लिफ्टिंग के लिए लगा दिया गया है, जिनमें 120 ट्रकों में जल्द ही लिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यमुनानगर जिले में लगभग 13 मंडियां हैं और स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की गाड़ियां मैप नहीं हो पा रही थी इक्रिज पोर्टल पर अब ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा। ये धीरे धीरे सारी गाड़ियां लगभग मैप हो जाएंगी। आज शाम 5 बजे तक लगभग सारी गाड़ियां जो रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार जितनी लगती है कि मंडी में धान आ चुकी है, आवक हो चुकी है, उस हिसाब से सारी कोई गाड़ियां मैप हो जाएंगी। कोई लिफ्टिंग का इशू आएगा नहीं। लिफ्टिंग समस्या थोड़ी सी थी, इसमें कोई शक नहीं है, पर अभी नहीं है, अभी नहीं आएगी, क्योंकि जितनी गाड़ियां ट्रांसपोर्टर की थी हमने लगभग 230 गाड़ियां मैप कर दी हैं। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में दुर्गा महोत्सव बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा है और इस कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 9 कम्युनिटी सेंटर में गुरुग्राम बंगाली एसोसिएशन ने 6 दिवसीय दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया। सेक्टर 9 कम्युनिटी सेंटर में आयोजित दुर्गा महोत्सव में रोजाना हजारों लोग दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हैं। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बंगाली सभ्यता की झलक भी देखने को मिली है। बता दें कि गुरुग्राम बंगाली एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में न केवल सेक्टर 9 से बल्कि गुरुग्राम के हर इलाके से लोग शामिल हो रहे हैं। 82 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कुछ गिने चुने फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उनमें से कुछ लोग तो हमारे स्वर्गवासी हो गए हैं, पर अभी भी 2-3 फाउंडर मेंबर्स बचे हुए हैं। एक्चुअली कि 3 जनरेशन हमारे इसमें आ चुके हैं। कुछ फाउंडर मेंबर्स हैं, 3-4 लोग फाउंडर मेंबर्स हैं, एक हमारा जनरेशन है, एक हमारे से नीचे वाले जनरेशन है। तो ये 40 सालों में ये करीब 3 जनरेशन का फॉर्मेशन है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आप बता रहे हो, एक तो मेंबरशिप डेवलपमेंट है, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो यहाँ से जितने भी पूजा बाकी जो हमारे गुड़गांव में पूजा वगैरह हो रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ से निकल के गए हैं। बंगाली हम लोग बंगाल से बहुत दूर है और हमारे लिए ये 4 दिन हमारे लिए बंगाल जैसा ही है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो बंगाली मानते हैं अपने आप को और हम जो चीजें बंगाली में सोचते हैं, वो सोच आप सबको वही पूरा वातावरण तैयार करके दे कि आप लोगों को भी लगे कि आप इस टाइम पे हमारे साथ बंगाल में हैं। हम इस पूजा को 4 दिन में मनाते हैं, जैसे आप लोग 9 दिन में मनाते हो, हम लास्ट के 4 दिन मनाते हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।